नमस्ते गाइस, जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग। तो देखिए जी, शाम का टाइम है और आज पूरे दिन से तो ब्लॉग नहीं बनाया था। और क्योंकि पूरा दिन ऐसे हो गया था क्योंकि गर्मी चल रही है, गर्मी के चलते ना सर में कुछ अजीब सा दर्द उठ रहा है। गर्मी से दर्द उठ रहा है, चाहे कितने कूलर चला रहा है, चाहे कितने पंखे चला रहा है। तो फिलहाल यह है कि आज थोड़ा सा भागम भाग का टाइम था। मेरा बिल वगैरह थे और चीज़ों के, जैसे बत्ती का बिल हो गया, बाकी चीज़ों का हो गया, ये सब भी मुझे जमा करने थे। इस चक्कर में वो भी नहीं गई हूँ मैं। और कुछ ही काम से जाना होता, बस उसी काम में लगी हुई थी जरा मैं आज जरा। तो उसी चीज़ में भागम भाग हो गई, काफ़ी काम रुक भी गया। तो बस खाली बचा था मेरा राशन लाना, तो वही सब चीज़ में लेकर के आई हूँ आज। और क्योंकि ऐसा है कि सैलरी आ जाती है, फिर राशन वाशन ये सब निपटा देते हैं ना महीने पे, तो फिर उस चीज़ की पूरे महीने की चिंता सी न रहती है कि हाँ भाई ये चीज़ आनी है, वो चीज़ आनी है। पूरे महीने भर की छुट्टी हो जाती है। बाकी यह है कि जो छोटी मोटी और चीज़ें रह जाती हैं वो आई जाती हैं। फिलहाल तो ये है, जितना भी था सब मैं ले ही आई हूँ। टाइम बज रहा है, एक मिनट, शाम के 7 बज रहे हैं यहाँ पे। कितना ना देखिए, थोड़ा सा मौसम वो अंधेरा अंधेरा सा हो ही रहा है कि तो वो 7 बजे भी थोड़ा दिन निकल ही रहा है। देखो नंगो पुंगो, ये तो नहाने के मस्त है, बस नहाने से कहा नहीं इसकी तो नहाने। अक्षो अक्षो तो ऐसे ही घूमता रहा नहीं दिखा दो, बस इतना ही दिखाओ बेटा। नहा लिया क्या? तो गर्मी है, बता तो दे। तो गर्मी है। हाँ दिखाओ, नहीं ऐसी कहो, गर्मी है। तो नमस्ते तो करो, जा जय करो। अक्षु नहा लिया, लेकिन उसके बाल अब भी खड़े हुए क्योंकि सिर पे पानी नहीं डाला इसके। पता नहीं दिन भर में कितनी बार नहा, मैं तो खुद परेशान हूँ। तो देखो जरा सामान फिलहाल आई गया, हटिए सारा फैलाव हो गया हमारे घर में। फिर अभी से साबुन निकाल लो, है तो साबुन निकला हुआ। देखो जी, गर्मी के लिए राहत में हम लेके आए ये रुआवज़ा और गुलाब के फ्लेवर का है ये। नहीं ऐसा नहीं करो यार और ये गुलाब के फ्लेवर का है, क्योंकि ऐसा होता है ना, बाहर से आते हैं तो पेप्सी वगैरह एकदम ना ली जाती है। यह है कि दूध में ले लो, या जैसे लस्सी है उसमें ले लो, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और ये बाकी सब आई गया है। ये साबुन देखो कैसे खोल कर डाल दिए अक्षु ने। और ये आगे रिफाइंड ब्रेड आ गई, मैगी आ गया, मसाले, मक्खन। अरे बेटा मक्खन मैं पूछ तो रही थी, मैं पूछते पूछते बताते बताते रह गई। मैंने याद नहीं रही, चलो बाद में ले। सॉस मैंने वो कर दी थी, मैंने कहा अभी सॉस रखी है, तो मैंने कहा ठीक है अभी सॉस है, तो मैंने बेकार है लेना। अभी फिलहाल ये मसाला आ गया है। तो मेरा क्या ना, एक मसाला ले आती हूँ मैं, बाकी सारी सब्जियों में चला लेती हूँ। मतलब जैसे कि छोले मसाला लिया हो या किचन किंग मसाला, ये भी कुछ भी मतलब ले आती हूँ मैं। किचन किंग का ज़्यादा मुझे बेस्ट लगता है मसाला, तो वो ये ले आती हूँ। बाकी सारी सब्जी में चला लेती हूँ। और देखिए ये सब आ गए, जबे आ गए हैं। और क्या आया, ये तो इमली है, छोले वगैरह, ये कुछ इडली वगैरह बनाते रहते हैं तो उस चीज़ में काम आएगी। सरफ आ गया है, थोड़ा बहुत मैगी आ गया, क्योंकि ज़्यादा मैगी लेके आती तो अक्षु को ही दिखता रहता है। ये पूजा की धूप आ गई है। और क्या है यार, ये साबुन आ गया ना, कोई दिखाइए जब करे हैं। देखना वो पास्ता है उसमें क्या, अच्छा ये अलग अलग कर दिया इसमें। ये पास्ता आ गया है, क्योंकि ऐसा है ना, सुनने में आ रही है कि 20 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, पर ऐसा हुआ तो नहीं है अभी तक। लेकिन पता नहीं कैसे कह रहे हैं, सब हो सकता है सब खुलेंगे तो शायद से बात है इनके भी खुलेंगे। वैसे तो 5 जुलाई का बता रखा, हो सकता है 5 जुलाई को ही खुले। मेरी नाक में भी खुजली हो रही है एकदम से, बीमार ना पड़ जाओ इसलिए थुतकार देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना नाक छूते हैं तो थुतकार देना चाहिए, जैसे बीमार पड़ने का रहता। और देखिए जी, हमारी फिलहाल ईशा का ये आ गया है कि काफ़ी दिनों से मुझे चंदन का टीका मंगा रही थी, तो ये नहीं आ पा रहा था ना। क्या होता है कि हम छोटा सा सामान है, कैसे होता है ना, फिर भूल जाते हैं। और क्या मेन सामान होता है कि ले आते हैं, लेकिन छोटा मोटा सामान होता है तो भूल जाते हैं। तो ये आपके ना राशन की लिस्ट में लिख दिया था, तो राशन वाले भैया ने दे दिया। और क्या हो गया, और बेसन आ गया है, दिखाना वो सब एक ही चीज नहीं लगा देना, वो खड़ा करते। और ये आ गई है मैक्रोनी, पास्ता मैक्रोनी अलग अलग करा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी मैक्रोनी या पास्ता एक साथ अच्छे ना लगते, तो मैक्रोनी अलग बनाते हैं, पास्ता अलग बनाते हैं। ये आ गया बेसन, बेसन थोड़ा पड़ा था। बेसन का खर्चा हमारे यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि बेसन के यहाँ कड़ी बना लेते हैं, पकौड़े बना लेते हैं, और फिर ब्रेड पकौड़े ऐसा कुछ बना लेते हैं ना, तो इसका खर्चा ज़्यादा ही जाता है। ये आ गई हमारी हींग, और बाकी और सामान जो आटा वगैरह जो है
रिफाइंड वगैरह सब, तेल वगैरह सब हो गया। आटा वगैरह सब किचन में लगा दिया, अभी तो नहीं रखा है मैंने, संभाल करके बाद में लगाऊंगी सब सामान। और इसके अंदर रखे हैं सारे मसाले, चावल वगैरह हैं, चीनी है, सारा रखा है इसके अंदर। अब फिलहाल तो हो ही गया पूरे महीने भर का। बाकी तो ये है कि अभी सब्जी वगैरह है, 2-3 मैं सब्जी ले आई थी। ले आई थी मैं भिंडी और बैगन ले आई थी मैं इसमें, हरी मिर्च ले आई थी, प्याज और टमाटर घर में ही थे, मैंने वो चीज़ नहीं लाई थी मैं। और ये आ गया मेरा कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि बच्चों का क्या हो रहा है ना कि आइसक्रीम वगैरह की डिमांड हो रही है बच्चों की। तो ये कि बाहर की तो एकदम ना जा पाते, कभी कभार ये होता है कि घर में बना के दो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं मानती हूँ। फिलहाल ये है कि अगर मैं घर में आइसक्रीम वगैरह जब भी बनाऊँगी तो आपको रेसिपी जरूर दिखाऊँगी, जरूर डालूँगी मैं। तो देखिए फिलहाल ये है, सब हो ही गया है और सारा सामान आ गया जितना भी था। बाकी थोड़ा सा आटा जो है किचन में रखा है, तेल वगैरह और चीनी और मसाले एक साइड रखे हैं। मसाले नहीं निकाले थे, मसाले नहीं निकालते क्योंकि पंखा चल रहा है ना, तो एकदम से धसक सी उठती है मसालों की, तो मैंने वही इसमें ही रख रखे। बाकी ये हो गया है और इसे लगाती हूँ मैं किचन में। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसे लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो जाएगा। फिलहाल सब्जी रखी है, थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बनानी है मुझे और रोटी डाल लूँगी थोड़ी बहुत, बस। हॉस्पिटल जा रहे हो तुम? हॉस्पिटल जा रहे हो? कसू तो जाएगी बड़े पापा को देखने और कशिश जा रही है बड़े पापा को देखने, क्योंकि इसके बड़े पापा की भी सर्जरी हुई है पैर की। अभी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए जो है सर्जरी करानी पड़ी है। तो अब जो देखिए कशिश आई है नानी के घर से, उसको मैं लेकर के आई थी, राशन लेने गई थी। ईशा मेरे ही पास थी, रहेगी। कशिश देखिए नहा करके जो है मज़े ले रही है पेप्सी के। कशिश पेप्सी पी रही है। और देखिए कल निवाइश लग रही है, हमारे शहर में निवाइश लग रही है। तो देखिए कशिश ये बॉल लेकर के आई है, नानी के साथ गई थी, मैं तो अभी नहीं गई हूँ। और ये बॉल वगैरह लेकर के आई है अक्षत के लिए, और ये पिन लेकर के आई है। पता नहीं बच्चे नहीं चीज़ें ज़्यादा बटोरते हैं। पिन लाई है, पिन का पत्ता लाई है, एक ग्लू लाई है। फिलहाल वह हर चीज़ें लेकर आई थी, बाकी खा पी करके ही आए थे लोग, ज़्यादा कुछ न लाए थे। और अब देखते मैं जाऊँगी जब भी, देखते हैं क्या करते हैं, वो क्या लेके आते हैं। फिलहाल तो देखो ईशा अपने लिए प्लाजो लेके आई है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है। दिखा भाई दिखा, जब दिखा उठाए हाथ में तो दिखाने तो पड़ेंगे भाई, दिखा। देखिए आप कमेंट में बताना आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है? लगा के दिखाना है, थोड़े ना दिखाते हैं। देखिए एक प्लाजो ये वाला है ईशा का, और एक ईशा का प्लाजो ये वाला है, देखिए। और कशिश के एक कैबरी लाई है कशिश को प्लाजो पसंद नहीं आए थे, ये कैबरी है कशिश की। और देखो कौन सी है, और एक कैबरी हैगी भाई। देखिए हो गया सब। इसको बाद में देखते हैं, है नहीं? तो ये सब हो ही गया फिलहाल। क्योंकि ये था ना पहले वाले प्लाजो थे ना, तो वो छोटे छोटे से हो गए थे, शॉर्ट से लगने लगे थे। बच्चों का एकदम है हर साल बढ़ जाते, हालांकि मैं थोड़ा बड़ा ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी बढ़ते बच्चे छोटा हो ही जाता है। फिलहाल क्या है कि गर्मी है, गर्मी के चलते हल्के फुल्के कपड़े बच्चों को जो है ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल ये सब आई गया, मैं सिर्फ फिलहाल किचन में लगाने जा रही हूँ। और देखिए टाइम भी देखिए 7:30 हो रहा है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे। तुम लोग हो आओ फिर, ये सब लगा दे। तू भी जा रही है क्या? तो तू तो ये सब ऐसा कर, बात सुन, ये मुझे दिक्कत रहेगा, मैं किचन में सामान ना लगा पाऊंगी फिर। क्यों हो रहा है? चल तो फिलहाल बस अब ये देखते हैं किचन में लगाते हैं सामान, देखते हैं। ईशा कैसे चलेगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मुझे। वो अपने बड़े पापा को देखने जा रहा है, क्योंकि इनके बड़े पापा ही पूछ रहे थे, वो मोटू पतलू कहते हैं इन दोनों को, तो वो कह रहे थे कि मोटू पतलू नहीं आए मुझे देखने। मैं गई थी तो परसों देखने। तो अब फिलहाल देखते हैं, अगर जाती है तो बड़ी वाली लड़की तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल देखते हैं। अब और दिक्कत करेगा मुझे। फिलहाल देखते हैं कितना टाइम लगता है सब समेटने में, काफ़ी फैल रहा है। तो देखिए जी कशिश चली गई थी अपने पापा के साथ हॉस्पिटल, और ईशा नहीं गई थी। वो कह रही थी चलो मम्मी आज ज़्यादा काम है तो मैं नहीं जाती हूँ। सारा समेटने में लग गए थे हम लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था घर के अंदर। तो ये कमरे में और किचन में ही फैलावा होना ही था बस खाली। बाकी है कि शाम के नाश्ते के बर्तन थे जो भी थे चाय वाय के, वो भी मैं धो करके नहीं गई थी, क्योंकि ऐसा होता मार्केट में जाते हैं तो टाइम ज़्यादा ही लग जाता। तो मैं जल्दी निकली थी, मैं निकली थी 4:30 बजे। तो देखिए जी अक्षु भी मेरे साथ जो है हेल्प करा रहा मेरी।
और उठा उठा के लाता है वो सामान, और काफ़ी अच्छा लगता है छोटा सा। तो अपनी दीदी को भी देख रहा था ये सब करते हुए, तो वो इस सब चीज़ भी करता है जिसको जैसे देखता है। तो देखिए इधर मैं किचन में थोड़ा समेटी करने के तो लग गई थी, बाकी बर्तन हो रहे थे, मैंने सोचा पहले वो धो देती हूँ। और ईशा लग गई थी इधर जो है जितना भी फैल रहा था कमरे में, क्योंकि बेडशीट वगैरह देखिए जी बच्चे बैठते उठते हैं तो हो ही जाती है एकदम ख़राब। और अक्सर से मेरे बच्चों में क्या है ना, चाहे वो छोटी बेटी हो या बड़ी बेटी हो, उन्हें ये लगता है ना कि एकदम से फैलावा सा नहीं हो कमरे के अंदर, चाहे बेशक उनसे ही फैलता है लेकिन वो समेट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फैला हुआ है तो कि मम्मी ही समेटेंगी। तो देखिए अक्षु की भी हेल्प चल रही चाहिए थी इसकी दीदी को, लेकिन अक्षु फिर भी खेटी भी और उसमें लग रहा था खेल में। अपने मन का बता बच्चा, मन में बता तो कर भी देता। तो देखिए काफ़ी चीज़ें फैल रही थी, तो वो जो है इधर से समाटे कर रही थी जितना ही फैल रहा था सब। ये है कि खिलौने वगैरह भी सब उस पर डाल लेता है अक्षु, खिलौनों से भी बेड पे खिलाते रहते हैं हम लोग, ताकि वो इधर उधर ना डोले। हमें लगता है कूलर वगैरह चलता रहता है ना कमरे में, तो हमें लगता है अक्षु वहीं पे बैठ के खेलता रहे, तो इसलिए इसके जितने भी खिलौने होते हैं तो सब वो वहीं पे फैला लेता है बेड के ऊपर। तो देखिए ईशा की भी आदत है ये, मैंने तो कभी नोट भी नहीं किया, वो इतने अच्छे से काम कर लेती है। तो देखिए अच्छे से जो है बेडशीट वगैरह बिछा रही थी, वो मैंने देखा था जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तो वीडियो की, तो मैंने देखा था कि हाँ काफ़ी अच्छे से कर लेती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि मेरी जो है अच्छे से हेल्प वगैरह करा लेते हैं, और इतनी अकल आ गई है उनके अंदर कि हाँ जी समझते हैं कि क्या कैसे करना, क्या काम कैसे करना चाहिए। तो देखिए जी शाम के थोड़े नाश्ते के बर्तन थे, तो मैंने पहले सोचा कि मैं ये समेट देती हूँ क्योंकि काफ़ी फैलावा हो जाएगा और फिर पानी वगैरह चला जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। क्योंकि जो बाकी राशन का जो काम है भरने भराने का, जो सामान रखने का है, वो तो मैं आराम से कर भी सकती हूँ, लेकिन पानी चला गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने पहले बर्तन धो लिए थे, क्योंकि बर्तन पड़े रहे ना सिंक में तो बड़ा गंदा सा लगता है और ये बहुत अजीब सा हो जाता है, फिर खाने बनाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं पहले बर्तन जो जितने भी हैं वो सब धो देती हूँ, क्योंकि बाकी जो और काम होगा तो मैं करती रहूँगी साइड में। और बाकी तो यह है कि देखिए इधर जो है धुलने के बाद एक साइड को हो गए थे बर्तन, सारे निबटे गए थे। और इधर तो देखिए जी इधर जो है काफ़ी जो राशन मैंने सब भर दिया था, और काफ़ी सारा सामान हो रहा था, तो मैंने जितना भी था सब भर ही दिया है। बस खाली ये चावल वगैरह जो थे इसमें के सब रह गए थे, तो ये चावल के लिए भर रही थी मैं। क्योंकि और भी जो सामान है, कुछ सामान ऐसा होता है कि जो है लगा देते हैं हम डब्बे में, और कुछ ऐसा होता है ना कि जो कि स्टोर करके रखना पड़ता है बड़े डब्बों में। तो देखिए बाकी जो जितना भी था मैंने सब लगा ही दिया था, मसाले वगैरह भी सब भर ही दिए थे, और सारा ही कर दिया था मैंने, दालें वगैरह भी सब भर दी थी। क्योंकि क्या होता कि मैं सारा सामान डब्बों में ही रखती हूँ, ऐसा नहीं इकट्ठा करके रखूँ जी। फिलहाल जो है जितना राशन वाशन था सब लगा ही दिया है ठिकाने से, सब हो गई किचन क्लियर, देख रहे होंगे आप एकदम। फिलहाल सारा लगा दिया इधर जितने मसाले वगैरह थे। अभी फ़िलहाल मैंने ये रुआवज़ा वगैरह जो है यहीं रख दिया है, इधर को नहीं लगाया, नहीं से भी रख दिया। और फिलहाल सब्जी रखी थी दोपहर की बनाई थी मैंने, तो फिलहाल बस मुझे रोटी डालनी है। इधर दूध भी हो गया गर्म, बस रोटी डालनी है, आटा मैंने लगा दिया है। देखिए सारा राशन लगा दिया, सारे मसाले वगैरह सब भर गए। बेटा बस बना रही हूँ मैगी, अक्षु कर रहा है मैगी की जिद, मैगी बन रही है अक्षु के लिए। और सारे मसाले भर चुके हैं, और जी दालें वगैरह मैं सब ज़्यादा ऊपर रखती हूँ, क्योंकि देखिए सब दालें लगा दी हैं मैंने सारी ये। और बाकी देखिए सारे बर्तन वगैरह भी सब धुल चुके हैं मेरे। तो फाइनली किचन का हो ही गया है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं सब निपट गया है। अब बस रोटी डालनी है। देखिए सब्जी वगैरह रह गई हैं, ये इधर से नहीं दिख रही है आपको, ये सब्जी रह गई हैं, एक मिनट, ये सब्जी वगैरह रह गई हैं थोड़ी सी, तो ये मैं सुबह को फ्रिज की थोड़ी डस्टिंग वगैरह करके तो सुबह को ही लगाऊंगी मैं फ्रिज में। अब मैंने धोई भी नहीं थी सब्जी वगैरह कुछ भी, तो ये सब सुबह को ही लगाना है। अभी तो झोला लिया, टाइम ज़्यादा हो गया, 9:45 हो रही है। बस रोटी डालनी है मुझे, और रोटी डाल करके नहाऊंगी। काफ़ी गर्मी लग रही है और मसालों की जलन हो रही है, मसाले वगैरह हो रहे हैं ना, अजीब सी जलन सी में हो रही है। फिलहाल देखिए जैसे कि इधर का ना बल्ब, बाहर किचन का बल्ब में नहीं लगा दिया क्योंकि ख़राब हो रहा था ये बरामदे में। ईशा ना दो ये फ्रेश, ईशा ने काफ़ी काम करा था, मैं गिर जाती है। और अक्षु घूम रहा है, नंगा पुंगा तो नहीं है, खैर अब तो खैर पहन दिया उसने कच्चा। सारा देखिए सब लगा दिए, साबुन वगैरह सब एक साइड को लगा दिए, तेल वगैरह सब लगा दिए। अब तेल कौन सा दिया था इसमें, ये वाला तेल दे दिया, ये वाला तो खैर नहीं यूज़ करते हम लोग। अब वो नहाने का साबुन निकला हुआ, नहाने का साबुन दूसरा ले। तो बस फिलहाल ये है कि इधर का अंधेरा हो रहा है,
बल्ब ना ख़राब हो गया था। पहले किचन में लग रहा था, तो मैंने किचन में से ना खाना वाना बना रही थी ना, तो वो एकदम अंधेरा सा हो रहा था, खाने बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए जो है मैंने निकाल के ना बरामदे में लगा दिया है। फ़िलहाल ये देखते हैं कल वाल को, अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया है, कल को ही आएगा। और अभी आटा नहीं भरा है मैंने, बाकी सारा राशन लगा दिया है, क्योंकि आटा जो है ना मैं कंट्री वगैरह से सफ़ा करके जब भी भरूँगी। और फिलहाल इसके अंदर अभी आटा है, तो इसलिए जब सारा फाइनल ख़त्म हो जाता है सफाई करके जब भी भरती हूँ। बाकी तो सबकी मैंने धुलाई सफाई कर दी थी, बाकी इसमें आटा रह गया था, इसलिए मैंने इसको नहीं भरा था। तो अब बस फिलहाल आटा रह गया भरना, वो सुबह को भरूँगी। और रोटी डाल करके अब मुझे फाइनली नहाना है बस। तो देखिए जी, हस्बैंड का आ गया था फ़ोन हॉस्पिटल से, पता चला था जी जो मेरे जेठ हैं तो उनकी सर्जरी वगैरह सब हो ही गई थी, तो वो घर आ रहे थे छुट्टी करा करके। तो अभी जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जेठानी का बेटा भी हॉस्पिटल में ही है, तो इसीलिए ऐसा है पूरे घर वाले दोनों को नहीं देख पा रहे हैं। तो जी इसकी मेरी जेठानी को वहीं हॉस्पिटल में रुकना पड़ गया था, तो घर पे कोई नहीं था देखने के लिए, तो यह सारे लोग हॉस्पिटल में ही थे। तो जेठ की छुट्टी हो गई थी, तो जेठ जी आ गए थे, तो इसलिए जो है मुझे थोड़ा उनके लिए खाना ही बनाना था। तो वो कह रहे थे कि ऐसा करना, दाल वगैरह बना लेना और कुछ जो है, क्योंकि ऐसा होता था कि जी अब हॉस्पिटल वगैरह से आते हैं या तबीयत ख़राब होती है मरीज़ को, तो यह है कि दाल ही दी जाती है। तो मैंने एक साइड को दाल बनने रख दी थी। तो देखिए जी, परिवार में तो देखिए यही रहता है कि एक दूसरे की जो है दुख तकलीफ़ में साथ देना ही पड़ जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करो, मैं जो खाना और तैयार कर लेती हूँ। हालांकि जैसे कि मैं आपको बता रही थी, खाली मुझे रोटियाँ ही डालनी थी, तो मैंने रोटियाँ नहीं डाली हैं, और खाली रोटी के अलावा मैंने दाल भी बनाई ली है, क्योंकि उन्हें भी खाना देना था। तो देखिए, जब और तो ज़्यादा कोई नहीं है घर में, खाली छोटा लड़का है और जो है जेठ हैं वही रुकेंगे घर में, और इसके पापा वहीं पे सोएंगे, क्योंकि ऐसा है ना, घर में कोई और नहीं है घर उनकी देखभाल के लिए, तो उसके पापा को वहीं पे सोना होगा। बाकी तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, नीचे ही रहते हैं वो, मैं ऊपर रहती हूँ, जॉइंट फैमिली है हमारी, तो एक ही घर में रहते हैं, तो जितनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बाकी दूर होते तो देखिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही जाती। बाकी यह है कि देखिए उनके लिए मैं खाना बना करके तैयार कर देती हूँ। यह है कि देखिए परिवार में कोई परेशानी दिक्कत आ जाती है तो थोड़ा सपोर्ट करना ही पड़ जाता। हालाँकि तो देखिए क्या होता है कि जैसे कोई परेशानी दिक्कत आ जाए तो कि काम ज़्यादा हो जाता ही है, लेकिन ये इनसे काम ज़्यादा होने से ये ना सोचना चाहिए कि हमें काम ज़्यादा हो गया तो हम इस चीज़ से हल्कस आएँ। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर हम किसी की मुसीबत में या परेशानी में काम आ जितना भी आ सकते हैं, तो हमें उतना सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई मेरा तो देखिए सोच यही है कि देखिए अगर किसी की दुख मुसीबत है और जितना भी आपका बनता है सपोर्ट करना है, जितना भी आप काम आ सकते हो, तो आप पूरी कोशिश करिए उस इंसान के काम आने की। तो बाकी देखिए जितना भी होता है कि देखिए फैमिली के लिए काम आने के लिए, तो बाकी देखिए मैं ज़रूर से करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से भी यही कहती हूँ, और मेरे हस्बैंड की भी यही सोच है जो कि मेरी है। और देखिए जी फ़िलहाल ये है कि देखिए खाना वाना जो है हो ही गया था, और बच्चे कह रहे थे चावल के लिए, तो मैंने अभी तो मना कर दिया था। ऊपर से जेठानी का बेटा भी कह रहा था चाची चावल ही बना लेना दाल के साथ में, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। और यह है कि देखिए बच्चे फ़िलहाल तो यह है टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था, और बच्चे कह रहे थे मम्मी मैगी बना लेते हैं, और एक कशिश भी आई गई थी जो है हॉस्पिटल से। तो यह है कि आने ही वाली थी, कह रही थी कि मम्मी जो है हम लोग आ रहे हैं, तो बस आने ही वाली थी, शायद मेरे दिमाग से निकल गया आ गई थी या नहीं आ गई थी, ध्यान नहीं है मुझे। तो देखिए जब मैगी वगैरह बन रहा था ये बस खाली, और इसके पापा बैठ गए थे मेरे जेठ जी के पास, क्योंकि ऐसा घर में कोई नहीं था, तो मैंने उनसे कहा था तुम वहीं बैठ जाओ। देखिए पैर में परेशानी है ना, उनके पैर की सर्जरी हुई है, उनका एक्सीडेंट हो गया था ना, तो रॉड वगैरह पड़ी थी, तो इसलिए जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने उनसे कह दिया था बैठने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि दिक्कत परेशानी हो ही जाती है, एक जना सपोर्ट के लिए भी होना चाहिए। तो देखिए वो तो सब हो ही गया है। फ़िलहाल देखिए मैगी बन गई है बच्चों की, बच्चे देखिए मैगी खा रहे हैं, और इधर जो है मैंने चावल भी बनने रखी दिए हैं, क्योंकि देखिए बच्चों की फरमाइश हो गई थी दाल के साथ चावल खाने की, तो मैंने कहा ठीक है दाल के साथ चावल बना देती हूँ मैं। और गर्मी का टाइम है तो दाल के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं।
तो देखिए जी खाना वगैरह जो सब हो ही गया था तैयार। और मैं क्या करती हूँ, अब उनके लिए भी थाली लगा देती हूँ। तो देखिए जी थाली तैयार हो ही गई है, बाकी जेठानी का बेटा बाद में खा लेगा। तो देखिए जी इसके पापा जो है खाना खाने के लिए ऊपर आ गए थे। मैं कह रही थी यहाँ खा लो, तो कहने लगे थे मैं जो हूँ बच्चों के साथ उनकी आदत है खाने की, तो मैंने जेठ जी का दे दिया था। वो कह रहे थे अभी ढक के रख दे, मैं भी नहीं खाऊँगा। तो अभी लेटे हुए थे, पिक्चर देख रहे थे। तो देखिए जी हम लोग भी खाने के लिए तैयार हो गए हैं। और देखिए जी आज का वीडियो बस मैं यहीं रोक रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब ज़रूर मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए जय माता दी।